एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे इस चैनल पे स्वागतम रहेगा भी। आज फिर हम लोग देखा जाएगा जीवन परिचय, कक्षा 12 का जीवन परिचय देखा जाएगा, जो प्रोजी सुंदर रेड्डी का देखा जाएगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लेखक का होता है प्रो जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखा जाएगा, जो एक संक्षिप्त परिचय देखा जाएगा, उसके बाद से लॉन्ग फॉर्म में उसी को कन्वर्ट करके देखा जाएगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग का जीवन परिचय जो आता है 5 नंबर का होता है, जिसमें 3+2 नंबर मिलता है। 3 नंबर जो आप लोग के जीवन परिचय पे आएगा और 2 नंबर रचनाएं लिखने पे मिलता है। और आप लोग को अधिकतम शब्द में यानी ज्यादा से ज्यादा 80 शब्द के अंदर आप लोग को जीवन परिचय लिखना रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले एक संक्षिप्त जीवन परिचय को देखा जाएगा, फिर उसी को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करके देखा जाएगा। और आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए, अच्छा से अच्छा कीजिए और अच्छा से अच्छा नंबर लाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेखक एक संक्षिप्त परिचय देखा जाए। तो इनका जो जन्म है प्रोजी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो जैसे बनाने की कला कैसे होनी चाहिए, तो प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसे आप लोग को बनाना है। तो सबसे पहले संक्षिप्त वाले को देखा जाएगा और इसी को आप लोग कोशिश कीजिएगा पूरा पूरा याद करने के लिए। नेक्स्ट, प्रारंभिक इनका शिक्षा कौन कौन सा है? तो संस्कृत भाषा और तेलुगु से हुआ है। और लेखन इनका विद्या क्या है, किस किस भाषा में लिखे इन्होंने? तो हिंदी का उपयोग किया है और तेलुगु भाषा का उपयोग किया है। और इनकी भाषा क्या क्या है? तो विषय और भाव के अनुरूप इन्होंने काम किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं साहित्य और समाज, मेरे विचार, इसमें आप लोग को संक्षिप्त बताया गया है। तो अभी लॉन्ग में बताया जाएगा, जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और पूरा डिटेल बताया जाएगा। और इनका जो मृत्यु हुआ है सन 2005 ईस्वी में हुआ था। तो आप सभी लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है संक्षिप्त परिचय, इसको याद कर लीजिएगा, फिर लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अब डिटेल देखते हैं जीवन परिचय प्रोजी सुंदर रेड्डी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजी सुंदर रेड्डी डिटेल जीवन परिचय देखा जाएगा, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा शब्द सीमा 80 होना चाहिए। जो शब्द का सीमा होना चाहिए, शब्द सीमा यानी जो लिमिट होना चाहिए 80 होना चाहिए। और आप लोग के जीवन परिचय पर 3 नंबर मिलेगा और उसके बाद से रचनाएं जो लिखिएगा उस पर 2 नंबर मिलेगा, जो 2 कृतियां या रचनाएं लिखना रहता है। तो चलिए इनके जीवन परिचय को देखा जाए। तो प्रोफेसर रेड्डी जी का जन्म देखिएगा, प्रोफेसर रेड्डी जी का जन्म सन 1919 ईस्वी में हुआ था। प्रोफेसर रेड्डी जी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था, जो आप लोग के संक्षिप्त जीवन परिचय में बताया गया है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत भाषा और तेलुगु में हुई है। देखिएगा, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है संस्कृत और तेलुगु में हुई। और उच्च शिक्षा यानी सबसे ज्यादा जो उच्च होता है, हाईएस्ट होता है, वो हिंदी में इनका संपन्न हुआ है। और कई वर्षों तक के आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किए हैं। देखिएगा, जो प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं, वह उनकी उच्च शिक्षा हिंदी में हुई है और कई वर्षों तक ये आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। और इनका निधन सन 2005 ईस्वी में हो गया है। प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का निधन 2005 ईस्वी में हुआ है। तो आप सभी लोग 80 सबसे ज्यादा आप लोग इंपॉर्टेंट दीजिएगा इसको। देखिएगा, ज्यादा इससे मत बढ़िएगा, 80 शब्द के अंदर लिखना है और आप लोग लिखने की कोशिश करते रहिएगा। तो चलिए इनके साहित्यिक परिचय को देखते हैं। तो इनके साहित्यिक परिचय को देखा जाए। हिंदी का विकास और प्रगति में प्रोजी सुंदर रेड्डी का जो सराहनीय योगदान है। हिंदी के जाने माने लेखक के रूप में प्रोजी सुंदर रेड्डी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की। देखिएगा, अनेक ग्रंथों की रचना की करके हिंदी भाषा पर अपने अधिकार का प्रमाण दिया है। इन्होंने हिंदी भाषाओं के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की है। तेलुगु भाषा होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना
करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत दिया है। देखिएगा, इनको तमिल भाषा, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना भी की है, और साथ ही तेलुगु भाषा के होते हुए भी हिंदी भाषा में इनको रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो चलिए इनके रचनाएं को देखा जाए। आप लोग को इतना में तो 3 नंबर कंफर्म हो जाएगा। अब 2 नंबर के लिए आप लोग को रचनाएं याद करना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और रचनाएं याद कर लेंगे तो आप लोग को जो बहुविकल्पी में 1-1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो रचनाएं से ही आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बहुविकल्पी का क्वेश्चन भी इसी से सॉल्व होगा। तो चलिए अब रचनाएं को भी देखते हैं। तो प्रमुख रचनाएं को देखा जाए, इनकी रचनाएं निम्न है। पहला साहित्य और समाज, दूसरा पर है मेरे विचार, तीसरा शोध और बोध, चौथा हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। इनकी रचनाएं हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं, बार बार बहुविकल्पी में भी पूछता है, तो आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को पूरा में पूरा यानी 5 नंबर, जो आप लोग का जीवन परिचय है 80 शब्द का, तो वो 5 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। 3 नंबर जीवन परिचय पे और 2 नंबर रचनाएं पे। तो आप सबसे ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि ये जो संक्षिप्त परिचय है, संक्षिप्त परिचय को याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि संक्षिप्त परिचय से ही आप लोग एक डिटेल्स जीवन परिचय आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुड़ जाइए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए।